तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो टिपिकली होता ये है कि कोई भी सिग्नल जो हम यूज़ करते हैं, वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का नहीं होता। उस सिग्नल में बहुत सारे अलग-अलग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ का कॉम्बिनेशन होता है और इस रेंज को हम सिग्नल बैंडविड्थ बुलाते हैं, जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा है। अब हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट करने में डिफिकल्टी एग्जिबिट करते हैं और इन फैक्टर्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो पहला जो कंस्ट्रेंट है वो है साइज ऑफ द एंटीना और द एरियल थिंग दैट वी यूज। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एफिशिएंट सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए एंटीना का साइज वेवलेंथ का कम से कम एक चौथाई होना चाहिए। तो लेट्स पुट सम टिपिकल वैल्यूज एंड सी कि क्या साइज लगता है एंटीना के लिए उन वेवलेंथ्स के लिए। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए सी द स्पीड ऑफ लाइट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो न्यू फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है और सी का तो कांस्टेंट वैल्यू होता है विच इज 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर हम एक लो फ्रीक्वेंसी वेव लें, सो लेट्स टेक अ 30 किलो हर्ट्ज वेव। इस पर्टिकुलर वेव के लिए लैम्डा की वैल्यू होगी अबाव रिलेशन से इट टर्न्स आउट टू बी 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10 to the power 3। तो लैम्डा निकलता है 10 किलोमीटर्स। इसका मतलब मुझे अगर 30 किलो हर्ट्ज वेव को ट्रांसमिट करना है, मेरे जो एंटीना का साइज है वो 2.5 किलोमीटर का होना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम हायर फ्रीक्वेंसी यूज करें इंस्टेड ऑफ 30 किलो हर्ट्ज, अगर हम 30 मेगा हर्ट्ज यूज करें, द सेम एक्सप्रेशन से जो लैम्डा निकलता है वो बन जाता है जस्ट 10 मीटर्स। और उसके लिए लैम्डा बाई 4 हो जाता है 2.5 मीटर। तो ये फिर भी हमारे लिए डुएबल होता है। दैट इज वाई वी यूज हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स ओवर लोअर फ्रीक्वेंसी वेव्स, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ एंटीना साइज कम होता है, वो हमारे लिए डुएबल होता है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज द इफेक्टिव पावर जो एक एंटीना रेडिएट करता है। इससे भी कंस्ट्रेंट हो जाता है हम कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। सो अगर एंटीना का लेंथ एल हो, हम कैलकुलेशन से ये डिटरमिन कर सकते हैं कि पावर रेडिएटेड प्रोपोर्शनल होता है एल बाय लैम्डा के स्क्वायर से। जिसका मतलब है कि उसी लेंथ के एंटीना, अगर एंटीना का लेंथ भी मैं अगर कांस्टेंट रखूं, पावर रेडिएटेड इज स्टिल प्रोपोर्शनल टू 1 by लैम्डा स्क्वायर, विच बेसिकली मीन्स वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे सफिशिएंट स्ट्रेंथ मेंटेन करना है सिग्नल का, तो मैं आई वुड प्रेफर यूजिंग अ स्मॉलर वेवलेंथ एंड हायर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पावर रेडिएटेड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में the power radiated basically is less. So that is the second factor. तो एज आई मेंशन, अच्छी ट्रांसमिशन के लिए हाई पावर चाहिए होता है और उसीलिए हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन यूज करते हैं। सो वन प्रॉब्लम दैट ट्रांसमिशन ऑलवेज फेसेस इज दैट एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग सिग्नल्स एमिट करते रहते हैं और ये सिग्नल्स मिक्सअप हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम रेडियो सुनने की बात करें, 3 रेडियो स्टेशन माइट एमिट waves of different signals, right? And they all might get mixed up. When they travel in free space, इन तीनों का मिक्सिंग हो सकता है, उससे हमारा मैसेज लूज हो सकता है। सो टू अवॉइड दैट वी यूज समथिंग कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, हम हर पर्टिकुलर मैसेज के लिए एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और उसको एक रेंज दे देते हैं। सो देयर इज अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलॉटेड टू ईच स्टेशन, जो यूनिक होता है उस पर्टिकुलर स्टेशन के लिए। इससे हम अलग अलग सिग्नल्स को डिफरेंशिएट भी कर पाते हैं एंड वी ऑल्सो एंश्योर दैट वो मिक्स नहीं होते हैं। So let's study the different types of modulation that are possible. So let's take any signal. सिग्नल का इक्वेशन अगर साइनसॉइड मानूं मैं, सी टी इक्वल्स ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे सी टी सिग्नल स्ट्रेंथ है, ए सी एम्पलीट्यूड है, ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी है और फाइव इनिशियल फेज है। तो मॉड्यूलेट अगर मुझे करना है तो मेरे पास 3 पैरामीटर हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। और इन तीनों को कंट्रोल करके अलग अलग टाइप की मॉड्यूलेशन मुझे मिलती है। एम्पलीट्यूड को अगर मैं वेरी करूं स्लाइटली तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है वो। फ्रीक्वेंसी को वेरी करूं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है। और अगर मैं फेज में अगर मॉडिफिकेशंस करूं तो वो फेज मॉड्यूलेशन कहलाता है।
So let's study about amplitude modulation in detail. So amplitude modulation में basically what happens is एक signal wave होता है और एक carrier wave होता है और इनके mixing से हम adjust करते हैं resultant wave के amplitude को. Frequency modulation में again there is a signal wave and a carrier wave, but यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो the frequency modulated wave में amplitude constant है, but अलग अलग parts में उसकी frequency बदल जाती है. So what we now do is we change the frequency using the signal and carrier wave और उसको हम frequency modulation बुलाते हैं. तो clearly आप नीचे देख सकते हैं same wave अलग अलग points पे अलग अलग frequencies exhibit करता है, जबकि amplitude modulation में वो अलग अलग points पे अलग अलग amplitudes exhibit कर रहा था. And in phase modulation which is PM, signal wave और carrier wave mix हो जाते हैं. यहाँ पे the thing that is changed as you can see is the phase. इसीलिए बहुत ही slightly difficult to understand pattern लगता है, but if you closely observe, repeat तो हो रहा है pattern, and the thing that is changing is हर point का phase हम change कर रहे हैं, and this is an example of a phase modulated wave. So let us now study the example of modulation using a pulse carrier wave. तो यहाँ पे एक सिग्नल होता है और कैरियर वेव इंस्टेड ऑफ बीइंग अ साइन वेव वो एक डिजिटल वेव है जिसकी वैल्यू या तो लो वैल्यू ऑफ -1 या सम नेगेटिव वैल्यू हो सकती है या हाई वैल्यू हो सकती है, दो ही वैल्यू लेता है वो. सो व्हाट वी एसेंशियली डू इन दिस मॉड्यूलेशन इस कैरियर वेव के वैल्यू के हिसाब से हम सिग्नल का अलग अलग वैल्यू लेते हैं. सो वन वे टू डू दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन व्हाट द वैल्यू ऑफ द कैरियर वेव इज उस हिसाब से हम सिग्नल का एम्पलीट्यूड सिलेक्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं. तो वहां पे एक पल्स ही बनेगा, पल्स विच इज ओवरलैप्ड बाय अ साइनोसॉइडल. सेकेंड वे इज टू डू pulse width modulation, right, which is basically using the carrier wave and selecting the width of the pulse. ये दूसरी चीज कर सकते हैं. और तीसरा हम pulse position modulation भी यूज कर सकते हैं. Depending on some values of signal, we can basically use the position of the pulse for particular values. यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं हर चीज में, हम डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द कैरियर वेव हम सिग्नल वेव के कुछ प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन एम्पलीट्यूड, विड्थ और पोजीशन. तो उससे मुझे क्या हो रहा है, कैरियर वेव को यूज करके मैं उसके मैसेज को सिग्नल में एम्बेड कर रहा हूं.